अभी आप लोग जो दिखाने जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप लोग इसको सुनना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, नहीं तो 4 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा पंगे में फंसना पड़ सकता है। और ये फंस रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे फंस रहे हैं। और इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? इंटरनेट में जो बंदे गाइड कर रहे हैं वो जिम्मेदार तो हैं, एज वेल एज़ आप भी जिम्मेदार हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह का वीडियोस को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कुछ नहीं करना है भाई, फ्री है। बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर लगा दो स्टेटस, दैट्स इट। इतना कर दो भैया, इतना कर दो, एक काम बन जाएगा। करो यार, करते ही नहीं आप लोग, सो करिए। आप लोग कुछ तो करते हैं, प्लीज़ डू इट नाउ। पेरेंट्स हैं, करिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। कुछ वीडियोस में मैंने हिंट दिया था, अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। नहीं करे अब तक, करो यार, ताकि कोई फंसे ना। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो कोई यूट्यूबर बनाता ही नहीं है उन टॉपिक पर, बिकॉज उनसे क्या होता है, उनका नुकसान होता है। स्पॉन्सर्ड नहीं आता है उन वीडियोस की वजह से। मेरे को मतलब नहीं उस चीज़ से, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो मैं तो करता ही नहीं बहुत सारा प्रमोशन। तो मेरे को क्या मतलब भैया, प्रॉपर गाइडेंस दूँ, ताकि आप भी आएंगे मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में, और आपके नेक्स्ट जनरेशन जो होंगे बालक ना, मतलब आपके भैया, छोटे भाई, वो सारे बच्चे मेरे पास आएंगे, बिकॉज आप रिकमेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर देखोगे मैंने क्या सर्च करा, ले-ऑफ्स ड्यू टू AI। तो आप देखेंगे नीचे आएंगे, 1 महीना पहले क्या अभी आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल आया है कि AI could wipe out 40 to 50% white collar jobs। 41% of companies worldwide plan to reduce workforces by 2030 due to AI and AI advances and layoffs। ये सारे layoffs हो रहे हैं, 40,000 जॉब्स कट हो चुका है फार्मा में, टेक में, बिकॉज ऑफ AI, खाली 2025 में। तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। तो इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई बच्चा मेरे साथ बात करना चाहता है, 1-to-1 सेशन लेना चाहता है, ताकि उसका ब्रांच का सिलेक्शन सही हो पाए, रोड मैप प्रॉपर मिल पाए, ताकि भटके नहीं उधर उधर, उटपटांग इंफॉर्मेशन लेके उसका बेड़ा गर्क नहीं हो जाए। मैं कई बच्चों को कहता हूँ काफ़ी अच्छे थे 10th में, 12th में, बीटेक में ख़त्म कहानी। क्यों? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच नहीं पाए। क्यों? प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। कई बच्चे मेरे पास आफ्टर बीटेक आते हैं, सेम कहानी बताते हैं कि सर प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं था। तो ये मिस्टेक आप रिपीट मत करना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जो ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम जॉब है, वो सब बच्चे मेरे पास आते हैं अभी 1-to-1 सेशन के लिए। तो आप आएंगे, वो ड्रीम जॉब तक पहुँचा दूंगा, प्लस जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा। तो जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, लिंक पर क्लिक करते ही ऐसे आ जाएगा आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल्स भेजना। फिर अपन 1-to-1 वीडियो सेशन बात करेंगे। पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। किसी बच्चे का अगर पेमेंट का एरर आ रहा है तो क्या करिए, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर पहले सेव करना अपने नंबर, अपने फ़ोन पर, फिर मैसेज करना कि सर पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ, आपको देंगे ऑल्टरनेटिव मेथड। साथ में अभी क्या चल रहा है, ये 11 कोर्सेज फ्री चल रहा है, हाई क्वालिटी कोर्सेज। आप पॉज करके पढ़ लेना सारे कोर्सेज के बारे में। ये एक कोर्सेज का जो मार्केट में वर्थ है 1000 से लेके 5000 तक का, लेकिन आपको फ्री में दे रहा हूँ। हमारे वेबसाइट ही अलग से बाय करोगे आप, कम से कम 5000 पड़ जाएगा सारा कोर्सेज का, अभी फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ। 999 रुपीज़ आप देख रहे हैं, मतलब समझना ऑफर है। 999 नहीं है, मतलब ऑफर सेशन का जो 1-to-1 सेशन का है उसका प्राइस भी बढ़ चुका है, एज वेल एज इसका तो अलग ही प्राइस हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे को थोड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, थोड़ा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा हर चीज़ का। इसका भी सॉफ्टवेयर खर्चा ही बढ़ रहा है, क्लाउड का भी खर्चा बढ़ रहा है, डेटा का, तो हम क्या करेंगे बताओ। अब चलिए हम बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले बात करता हूँ। देखो, इंडिया में कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और मास्टरी करते हैं हर साल 12 लाख के आसपास। अभी पिछले 3-4 साल चल रहा है यही, पहले करते नहीं थे इतने। जिसमें से बीटेक कितना है, बीटेक एमटेक मिला के लगभग 6.5 लाख के आसपास बीटेक एमटेक करते हैं। 6.5 लाख, 6.5 लाख से 7 लाख बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं। जॉब्स अच्छे कंडीशन में कितने क्रिएट होंगे, 2 लाख के आसपास आफ्टर 4 ईयर्स। अच्छे कंडीशन हुआ तो। वर्स्ट कंडीशन में कितना क्रिएट होगा, जो लास्ट ईयर इस साल हुआ है, लेस देन 1 लाख क्रिएट होंगे जॉब्स। तो बाकी बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, बेरोजगार होंगे।
जो इंटेलिजेंट बच्चा बोला क्या बोलेगा, सर मैं थोड़ा ना बीटेक करने के बाद जॉब करूँगा, गेट करूँगा। गेट में भैया जस्ट 3 to 4 ईयर्स में डबल हो गया कंपटीशन। 2020-21 में 1 लाख बच्चा पेपर देता था, अब 1,80,000 बच्चा पेपर दिया है 2025 में। 26 में 2 लाख प्लस देगा, 27 में 2,30,000 के आसपास देगा, 28 में 2.5 लाख के आसपास देगा। हर साल बढ़ेगा कम से कम 2032 तक, अगर ये बच्चे का ट्रेंड ना आए। इतना बच्चा कम जब तक नहीं होता। सेम सिनारियो था एक्चुअली मैकेनिकल के साथ, इलेक्ट्रिकल के साथ 2014-15 के आसपास, फिर कम हो गया, अभी हाफ हो गया है। मैकेनिकल में कितने बच्चे पेपर पढ़ते हैं गेट का? 65,000 60,000। इलेक्ट्रिकल में वही सेम है, समझ रहे हैं आप? तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए क्या है ना, घातक हो जाएगा। और एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास कई बच्चे आए जिनका गेट में अच्छा रैंक आया है, मतलब 100 200 500 प्रॉपर गाइडेंस के लिए, ताकि वो फंसे नहीं। बिकॉज जॉब मिलना भी सब कुछ नहीं होता है, कुछ जॉब में ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। मतलब आपको लगता है घुट घुट के जी रहा हूँ, मज़ा नहीं आता है जॉब में, पैसा आता है बस मज़ा नहीं आता है, उसमें दिक्कत आता है एक्चुअली। बिकॉज ऐसा जॉब है, लोकेशन ख़राब मिलता है, वर्किंग कंडीशन ख़राब मिलता है, कलीग ख़राब मिलता है, परेशान हो जाता है इंसान। जो बंदा सोचो जिसका रैंक आ रहा है 100 रैंक आ रहा है गेट में, उसका जॉब ऐसा लगा जहाँ पर डेली जाता है, पैसा है, अच्छा है, पैसा है, लेकिन जाता है बताइए यार क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आता है। ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। वेल सबके साथ ऐसा केस होता नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा केस होता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या है ना, उस केस में प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है भैया, थोड़ा ओवरऑल चलना है। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम चलो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अभी हर साल बच्चे बीटेक कितने करने जाएंगे आपका सीएससी में 6 लाख, बीसीए एमसीए बीएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीआईटी, ये छोड़ दो, इसमें क्या बात करना है, उसमें तो ऐसा ही घूमते रहते हैं बेचारे, सारे नहीं मैक्सिमम लोग देखता रहता हूँ मैं। यूट्यूब पे 2-4 को देख लेते हो, बट मेजोरिटी केसेस में देखेंगे ऐसे ही। टीचर आपको नहीं बोलेंगे बात, बिकॉज उन्हें कॉलेज नहीं चलेगा ना। मेरे कॉलेज तो ना चलाना यार, मेरे को आपको बताना है, सही गाइडेंस देना है, ताकि आप सही कर पाएँ अपने ज़िंदगी में। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एआई अब तक क्या कर था, एआई काइंड ऑफ क्या था, एक चैटबॉट था, बट चैटबॉट से थोड़ा सा अहेड था। अभी एआई क्या हो गया, एक एआई आ गया एजेंट एआई। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है, ये क्या है मैं समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आया क्यों ये खतरनाक है। अब तक एआई को मैं क्या बोलता, मैं कोई कमांड देता कि भैया एआई मेरे लिए एक प्रोग्राम, एक कोड लिख दे। मैंने उसको बोला कि मेरे लिए सी लैंग्वेज में पैलिड्रोम का कंसेप्ट लिख दे पूरा। मैंने उसको बोला, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने उसको चैट जीपीटी, एक प्लेटफॉर्म वालों को पता है सब लोग को, चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। ये प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस तरह का आपका जीपीटी वाला कंसेप्ट देते हैं। तो मैंने इसको बोला कि भाई चैट जीपीटी राइट सम कोड इन सी प्रोग्रामिंग, मतलब सम का कोड जो होता है वो मेरे को लिख के दे। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ मैं। ये भी क्या करेगा, मेरे को लिख दे देगा फटाफट। इस सम का कोड लिख के दिया मेरे को, टाइम नहीं लगा मेरे को, फटाफट कॉपी पेस्ट करा डाल दिया वहाँ पर, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगा, मेरे को आता है तो। अब जो बंदा जूनियर लेवल का बंदा ये सब कोड लिखता, उसका नौकरी गया। मतलब फ्रेशर का जो बंदा कोड लिखता उसका नौकरी गया। ये था नौकरी जा रहा था। अभी नेक्स्ट स्टेज आ गया इसका। नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया बताता हूँ मैं। ये थोड़ा खतरनाक है, और जैसे जैसे एडवांस होगा और खतरनाक होता जाएगा। खास करके कोड वाला जॉब तो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं आपको बताऊँ खतरनाक कैसे है। देखो अब मैंने क्या बोला, जो एजेंट एआई है उसको बोला मैंने, भैया एआई तू जाके नेट पर देख किस वेबसाइट में सबसे सस्ता फ्लाइट का टिकट है दिल्ली से बॉम्बे का, देखेगा। फिर मैंने बोला तू 7 दिन तक ऑब्जर्व रखना, नेक्स्ट 7 डेज तक, जिस वेबसाइट में सबसे कम प्राइस होगा उसमें इस नाम से, इस एज ग्रुप से, इस सेक्स से, मेल या फीमेल, टिकट बुक कर देना मेरे लिए। दैट इज व्हाट एजेंट एआई। ये तो सिंपल एग्जांपल दिया। सिमिलरली मैं क्या बोलूँगा एजेंट एआई को, भैया मेरे को ये बनाना है। एजेंट एआई सुन यार, इसको वॉइस भी बोल सकते हैं कि मेरे को ना एक एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन में ये मेरा फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में मेरे को क्या क्या कोड चाहिए तू लिख के ला फटाफट, और उसको रिवीजन करके लाना, प्रूफ रीड करके लाना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और फिर उस कोड को और एक एजेंट को बोला कि भैया प्रूफ रीड कर, कहीं गलती तो नहीं है, सही कर उसको।
तो जो इंसान कर रहे थे, इंसान किसको बोलूँगा कोड लिखने के लिए मान लो 10 पेज का कितना टाइम लगाएगा, हालांकि इंसान भी कॉपी पेस्ट कर रहे थे, बिकॉज मेरे कई नॉन काम करते थे मैक्सिमम कॉपी पेस्ट करते थे, बस थोड़ा बहुत रिवीजन करते थे वो। लेकिन अभी क्या है, इंसान के जितनी अब एजेंट एआई के साथ एक्सपर्ट बंदा काम करेगा, और जो आसपास 5-7 बंदे काम करते हैं उनका नौकरी गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अभी एक कंपनी ने ऑलरेडी, आपके इंटरेस्टेड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इसको ऑलरेडी यूज कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट, मैं सर्च करता हूँ, आप लोग खुद सर्च करना, ये पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद सर्च करना एजेंट एआई सर्च कर देना, और ऐसे एआई एजेंट बहुत मार्केट में अभी आएंगे। सर्च करो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सीज एआई एजेंट सेकिंग अप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एलिमिनेटिंग ट्रेडिशनल फंक्शंस। Microsoft just launched powerful AI agents that could completely transform your work day। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पर बोलूँगा थोड़े से ले ऑफ्स टर्म लिख देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे निकलते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पर देखेंगे मोर टेक ले ऑफ्स इन 2025, माइक्रोसॉफ्ट सेज AI एजेंट्स विल सून ज्वाइन एवरीडे ऑफिस टीम्स। और यहाँ पर वो क्या बोल दिया, देखो माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस AI एज एन इंटीग्रेशन इन वर्क हिंटिंग ले ऑफ्स। बात समझ में आ रहा है? तो हर कंपनी इसको यूज़ करेगा। अब देखो इसमें बोलोगे आप, सर क्या एक कारीगर है, अब सर ये सब खतरनाक काम हो रहा है, 4 साल बाद तो और खतरनाक हो जाएगा। ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स होगा। मेरे पास कई बंदे आते हैं जिनके पेरेंट्स आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 15-20 ईयर्स, बिकॉज उनके बच्चे मेरे पास आ रहे हैं ना, वो पेरेंट्स भी आते हैं मेरे साथ, सेम कहानी बताते हैं अपने बच्चों को। अब मेरे साथ बोलते हैं, क्योंकि वैसा नहीं मैं वो बेवकूफ़ है यार, 20 साल से काम कर रहा है बंदा एक इंडस्ट्री में, तो उसको नॉलेज तो होगा। बोले आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ऐसे बोलते हैं उनके बच्चों के सामने, इसलिए बोला वो बोलते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं सीएस मत लो। तो अब क्या किसी को सीएस नहीं पढ़ना चाहिए? बस ऑफकोर्स करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए जरूर सीएसई पढ़ना चाहिए, खाली अच्छा कॉलेज नहीं यहाँ पर चलेगा। पहले क्या था, खाली अच्छा कॉलेज मिला सीएसई कर लो, नहीं, प्लस आपका रियली में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आपको सीएस पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने आप को डेली अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को आप लर्निंग प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम है, हमको नहीं सीखना है, ऐसा अगर एटीट्यूड है, इस ब्रांच में मत जाना या इस फील्ड में एंटर मत करना, बिकॉज कोई भी इस फील्ड में एंटर कर सकता है। कस्टमर केयर का जॉब मत करना, दिक्कत आएगा बहुत ज़्यादा आपको। प्लीज़ डोंट डू दैट टाइप ऑफ जॉब इवन आफ्टर बीटेक सीएससी, बिकॉज आपका ग्रोथ नहीं होगा। मेरे पास कई आते हैं और उसका नौकरी कभी भी जा सकते हैं एआई की वजह से। ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास कई आए हैं जो मास एक्विटिंग कंपनीज होते हैं ना, उनसे, नाम मुझे तो बताऊंगा नहीं कंपनी का, ठीक है। मास एक्विटिंग कंपनीज गूगल पर सर्च करो क्या जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, गुड कॉलेज प्लस इंटरेस्ट है तब जाना। फिर भी आपको क्या करना है, 2 चीज़ पर मेनली फोकस करना है, एक कंटिन्यूअस लर्निंग सीएल पर, और एक जो पैसे आप कमा रहे हो उसको उड़ा मत देना, उसको आप क्या करो, उसको यूज़ करो सेकेंड इनकम के लिए। आपको क्या लगता है जो माइक्रोसॉफ्ट में गूगल में काम करते हैं, बेस सैलरी 30-35 लाख तो होता है इनका, ये नौकरी छोड़ के यूट्यूब चैनल क्यों खोलते हैं? हालांकि यूट्यूब में भी सक्सेस गेन नहीं करेंगे, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म आए हैं, उटपटांग चीज़ को कई प्रमोट करते हैं, इसलिए उटपटांग चीज़ को जब प्रमोट करोगे लोग आ जाएंगे वाह वाह करने के लिए, कुछ टाइम बच्चे आते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब बच्चे का नुकसान होगा वो फिर छोड़ के चला जाएगा, और वो छोड़ के खाली अकेले नहीं जाएगा, 4 बच्चों को साथ ले जाएगा छोड़ के, तो ये चलेंगे नहीं यार, 2-4 साल में बंद हो जाएगा कहानी। बिकॉज कई लोगों को मैंने देखा था स्टार्ट किया 2016 में 17 में जब मैंने स्टार्ट किया, तब वो नहीं दिखते हैं यार अभी, वो छोड़ो 18 में जिन्होंने स्टार्ट किया अब नहीं दिखते हैं मेरे को, अभी दिखते हैं कौन, जो 22 में स्टार्ट के दिखते हैं, ये 28 तक नहीं दिखेंगे, हाई चांस है नहीं दिखेंगे, 28 में कोई और नया फेस आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? तो सेकेंड इनकम आपको जनरेट करना है, आपका जो पैसा है उससे। आप एक टिप ले लो मेरे से, एक एमओडी करके कंसेप्ट होता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, हर बैंक में होता है, इसका पता कर लेना। इसका फ़ायदा क्या आपको बता देता हूँ। मान लो आपके बैंक में है 1 लाख, 1 लाख है, इसको 10 लाख करते हैं फिर मज़ा आएगा, 10 लाख है तो लगभग 20-25 हज़ार छोड़ के बाकी पैसा बाय डिफ़ॉल्ट एफडी हो जाएगा, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा लगभग 6.8%। सब बैंक का थोड़ा अलग है, तो मतलब क्या है। और अगर ऐसे एमओडी नहीं करोगे, खाली बैंक में पैसा पड़ा है, तो आपको मिलता है 2.7 से लेके 3% मिलता है सेविंग अकाउंट में। तो डिफरेंस कितना हो गया, 4% का। तो 10 लाख में कितना आएगा, ऐसे करोगे 27 से 30 आएगा, और मैं जो बता रहा हूँ 70,000 आएगा। तो लगभग 40,000 का डिफरेंस है आपका 1 साल का, मतलब महीने का 36
महीने का 3,300 लगा लो, और क्या डिफरेंस है, दिन का इतना डिफरेंस है, 33 रुपये का दिन का डिफरेंस है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसीलिए भाई साहब ये करना ज़रूरी है, और साथ में कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहना है कि मेरा अच्छा पैसे कमा लिया मैंने, अब मेरे को थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सर्टेन एज के बाद। इसलिए कई क्या करते हैं 40-42 साल तक नौकरी करते हैं, तब तक एमटेक कर लिए होते हैं, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कोचिंग खोल लेते हैं खुद का, या फिर स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज उधर 100% लगभग स्टेबिलिटी है, नौकरी जाती नहीं है। हाँ, पैसा इतना मिलता नहीं, कोई बात नहीं, नौकरी तो जा नहीं रहती, इसलिए अपना हायर एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हो आप, एमटेक करके पीएचडी कर लेना पार्ट टाइम, ताकि आप स्कूल में डीन डून बन जाओ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही आपको बड़ी कंपनी का, खुद का कोचिंग भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट झूठा चीज़ मत बेचना, बहुत महंगे में आप चीज़ मत बेचना, जैसे बहुत सारे करते हैं 3 लाख का कोर्स है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, फिर वो बहुत पंगा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इस चीज़ से। मतलब कोई अगर स्किल कोर्स है उसमें अब खर्चा आ रहा है मान लो 10,000 रुपया, तो 3 लाख में क्यों बेचना है यार, 30,000 में बेच लो। बिजनेस देखो, बिजनेस ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, पैसा सब कमाना, मुझे ही कमाना है पैसा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चा को लगे इट्स टोटली वर्थ इट। मेरे पास एक बच्चा आया, सर मैंने एक कोर्स बाय किया, 80,000 का कोर्स उसने बाय किया था, रिकॉर्डेड कोर्स था, सेम कोर्स उससे बेटर टीचर, उससे बेटर क्वालिटी मिल जाता है 1,000 रुपये मार्केट में। अब उसको ब्रेन वॉश कर दिया, कॉल सेंटर में बात, मतलब कॉल में बताता कि आप भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा है, तो बच्चा ब्रेन वॉश हो गया, ले लिया। अब बोलता सर कुछ हो नहीं रहा है, फ़ायदा नहीं, 80,000 मेरा डूब गया सर, क्या कोर्स है नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो ऐसा नहीं, बच्चे का गलती नहीं होता है, काफ़ी बार बच्चे का गलती होता है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम होता है मेरे पास आओ, आई विल टेल यू द जेन्युइन थिंग, क्या बेस्ट है आपके लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। होपफुली आपको पता लग गया यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको बता दिया। तो ऐसे दोस्त जा रहे CSC पढ़ने, आपने यूट्यूब पर सुन लिया CSC, तब मत जाना CSC करने। अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है तब जाओ, और जेन्युइनली इंटरेस्ट है पता कैसे लगेगा, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, उसको आप फॉलो कर लेना, इंटरेस्ट पता लग जाएगा। एक तो मेरे पास आओगे, बता दूंगा इंटरेस्ट है या नहीं है। आप क्या करो, आप सिंपल हमारे गूगल पर जाना, toptestseries.com सर्च करना, गूगल पर टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करना, जो लिखा है देखो वहाँ पर, और ऐसे आ जाना, इसके नीचे आ जाना। आप क्या करना, एक कोर्स ज्वाइन करना C++ या फिर C, हिंदी चाहिए इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज, दोनों में है, इंग्लिश भी है, आपका इंग्लिश वाला भी है, यहाँ मिल जाएगा, इंग्लिश भी है और हिंदी में, विच एवर लैंग्वेज यू प्रेफर्ड यू कैन ज्वाइन। C सीख लिया मान लो, C से स्टार्ट करना, बाय कर लेना, ये ऑलरेडी जो करी है अभी काम कर रही है MNC में, ठीक है, अच्छा सैलरी है लगभग, जो पढ़ाई है मैंने ही पढ़ाया भाई, हिंदी में। तो इसको पढ़ना, अगर ये पूरा आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, मज़ा आ रहा है कोडिंग करते हुए, लॉजिक समझ में आ रहा है, पूरा कोर्स हार्डली 10 दिन का लगेगा करने के लिए, बिकॉज 10-15 घंटे कंटेंट है, तो 1 घंटा डेली सीखो, कुछ काम तो और है नहीं। अगर मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट है, तब कर सकते हैं आप। प्रोजेक्ट दिया है यहाँ पर, असाइनमेंट दिया है, ताकि आप खुद टेस्ट कर पाएँ आप कितने पानी में, देन ओनली गो फॉर दिस। भेड़ चाल के तरफ मत जाइए, आप फंसेंगे। ऑलरेडी हज़ारों लाखों बंदे फंस चुके हैं डिफरेंट चीज़ों में, अभी आपकी बारी है, आपको नहीं फंसना है। और एक्सपर्ट सलाह चाहिए, मेरे पास आओ 1-to-1 सेशन में, उसमें ये फ्री है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।